एक बार यमराज ने नरक में कंप्यूटर लगवा दिए। उन्होंने कहा कि जब सारे दफ्तरों में कंप्यूटर होते हैं तो नरक में भी कंप्यूटर होने चाहिए। इससे बड़ी गड़बड़ हो गई। थोड़े दिन तो बड़ा आराम रहा, आत्माओं के आने जाने का पूरा रिकॉर्ड रखा जाने लगा, लेकिन कई बार बड़े लोगों की ऐसी आत्माएं मिलने में समस्या आने लगी जो इतनी दबी कुचली थीं कि यमराज और यमदूत उन आत्माओं तक पहुंच ही नहीं पाते थे। आखिर में यमराज ने सारे कंप्यूटर हटाने का फैसला लिया, तब जाकर नरक के हालात संभले। नरक में कंप्यूटर लग गए, काम पूरा हो गया तो यमराज बड़े खुश हुए। उन्हें ज्यादातर बड़े अफसरों की तरह कंप्यूटर का कोई ज्ञान नहीं था, पर जब उन्होंने देखा कि सभी जगह कंप्यूटर लग चुके हैं तो सोचा कि नरक में भी लगने ही चाहिए। दरअसल यमराज को पता लगा था कि कई दवा कंपनियों ने अपनी वेबसाइट खोल ली है और उनके अपने यमदूत टाई लगाकर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बने घूम रहे हैं। उन्हें चिंता हुई कि नरक का मैनेजमेंट तो मैं करता हूं, मेरा काम ये लोग करने लगे तो क्या करूंगा। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने पूरी दुनिया को ही नरक बनाने का संकल्प ले लिया है और सुबह शाम लोगों की जिंदगी नरक करने के लिए व्हाट्सएप और ट्विटर पर संदेश भेजते रहते हैं। तो यमराज को लगा कि अब अपने को भी नरक में कंप्यूटर लगा लेने चाहिए और सोशल मीडिया पर भी आना चाहिए। नारद जी ने भी उनसे कहा कि महाराज, मैं धरती पर आता जाता रहता हूं, वहां 3 साल का बच्चा भी कंप्यूटर लिए बैठा है। आप अब तक रजिस्टरों से काम चला रहे हैं। नारद जी ने कहा, यमराज अपने आप को बदलिए। तब यमराज ने अपने दफ्तर को गौर से देखा। वहां बड़े बड़े रजिस्टरों में यमदूत अपना सिर गड़ाए बैठे रहते थे। कोई यमदूत धरती से किसी आत्मा को लाता तो उससे पूछकर रजिस्टर में लिख लेते। उनके दफ्तर के बाहर यमदूतों की लंबी लाइन लगी रहती थी। बेचारे यमदूत कई कई दिन तक अपने साथ लाई आत्माओं को पकड़े बैठे रहते थे, उनका नंबर ही नहीं आता था। इस चक्कर में धरती पर कई पापियों की उम्र बढ़ रही थी। यमदूतों का सारा समय इस इंतजार में बर्बाद होता था। उन्हें आत्माओं को यमराज को सौंप कर रजिस्टर में दर्ज करवाना पड़ता, फिर वे नई आत्मा लेने के लिए निकलते। नरक के रजिस्टरों में भी भारी गड़बड़ियां थीं। कई आत्माएं यमदूतों को लालच देकर छूट जाती थीं और फिर धरती पर पहुंच जाती थीं। इस आरोप में कई यमदूत निलंबित हुए। यमराज ने अपने दफ्तर को कंप्यूटराइज्ड करने का आदेश दिया। तय किया कि नरक की अपनी वेबसाइट भी होगी, नियति.com। इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत थी। वहां कई होनहार विशेषज्ञ पहले से मौजूद थे जो धरती पर कंप्यूटर वायरस बनाने और वेबसाइट हैक करने का काम करते थे। उन्हें यह काम सौंपा गया। इन लोगों ने वेबसाइट बना ली। ऐसा बढ़िया प्रोग्राम तैयार किया कि यमराज को बटन दबाते ही सारे आंकड़े मिल जाते थे। इस प्रोग्राम से रजिस्टर रखने की जरूरत ही खत्म हो गई। यमदूत भी खुश थे। अब उन्हें धरती पर लोगों के मरने और उनकी आत्माओं के यहां तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ता था। ऐसा बढ़िया प्रोग्राम तैयार किया गया था कि जैसे ही किसी मेडिकल कॉलेज का दीक्षांत समारोह होता, डॉक्टरों की संख्या फीड कर दी जाती और तुरंत अगले 1-2 साल में नरक आने वालों की तादाद दिखाई देने लगती। कंप्यूटर को चित्रगुप्त के रजिस्टर से सीधे जोड़ दिया गया था और वहां से पाप पुण्य के हिसाब से स्वर्ग जाने वालों को छोड़कर बाकी की संख्या अपने आप नरक के कंप्यूटर में जुड़ जाती थी और दिखाई देने लगती थी। ऐसे ही धरती पर जैसे ही किसी पुल का शिलान्यास होता, उसे बनाने वाले ठेकेदार और इंजीनियर का नाम कंप्यूटर में डाला जाता और इसी हिसाब से यमदूतों की ड्यूटी लगा दी जाती। उनके पास कई महीने का एडवांस ड्यूटी चार्ट रहने लगा। स्टेशन से जैसे ही कोई रेल रवाना होती, कंप्यूटर पटरी की हालत का अंदाजा लगाता और नरक आने वालों की संख्या बता देता। इस कंप्यूटर की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि जैसे उपग्रह सूखे या बाढ़ की चेतावनी देता है, उसी तरह यह स्वर्ग और नरक में आने वाले लोगों की संख्या के बारे में काफी पहले ही भविष्यवाणी कर देता था। इससे आत्माओं के रहने का इंतजाम करने में यमराज को बड़ा आराम हो गया। जैसे ही चुनाव का वक्त आता, कंप्यूटर जान जाता कि बूथ कब्जे से लेकर दंगे तक में कितने लोग मर सकते हैं और वो बता देता कि कितनी आत्माओं का बंदोबस्त करना है। जैसे ही कहीं सूखा पड़ता, कंप्यूटर पता लगा लेता कि भुखमरी की संभावना कहां है और खाद्य निगम के गोदामों में कितना अनाज पड़ा है। इसी तरह पुलिस जैसे ही किसी को गिरफ्तार करती, ये कंप्यूटर बता देता कि पुलिस की गाड़ी कहां फिसल कर गिर सकती है और मुठभेड़ के बाद आत्मा कब नरक में पहुंचेगी। इस कंप्यूटर ने यमराज का काम हल्का कर दिया और उन्हें मॉडर्न बना दिया। अब यमराज अपने कमरे में बैठे बैठे लैपटॉप पर ही पता कर लेते थे
उनके यहाँ और कौन कौन सी आत्मा आने वाली है। यमदूतों की ड्यूटी लगाने में उन्हें बड़ी आसानी हो गई। अगर कोई यमदूत थका हुआ यमराज के पास आता और राहत की मांग करता तो उसको वे भूख या दुर्घटना से होने वाली मौतों की जगह भेज देते। वो कम मेहनत में एक साथ कई सारी आत्माएं ले आता। कोई रिश्वतखोर मरता तो यमराज यमदूत यूनियन के अध्यक्ष को भेजते, जो उस दबी कुचली आत्मा को ढूंढता ही रह जाता और परेशान हो जाता। एक बार ऐसा ही एक घूसखोर अफसर मरा तो 2 यमदूत उसकी आत्मा को ढूंढते रह गए। कई दिनों बाद वो आत्मा एक दफ्तर में लाल डोरी में बंधी फाइल में मिली, जिस पर अर्जेंट लिखा था और वो कई सालों से एक ही जगह पड़ी थी। सामान्य लोगों की आत्माओं के बारे में तो ये कंप्यूटर ठीक काम करता था, पर नेताओं के बारे में इसकी भविष्यवाणी कभी ठीक नहीं बैठी। खुद यमराज गच्चा खा गए कई बार। प्रोटोकॉल के हिसाब से बड़े नेता के मरने पर उसकी आत्मा को लेने खुद यमराज को जाना पड़ता था। उन्होंने सोचा इस कंप्यूटर से उन्हें राहत मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। दरअसल कंप्यूटर तो बताता था कि नेता इस दिन मरेगा, लेकिन सरकार इससे पहले ही उसे बड़े अस्पताल में भर्ती करवा देती। वहां डॉक्टर उसको आईसीयू में डालकर वेंटिलेटर पर रख देते। नेताओं के लिए वेंटिलेटर अनंत काल तक लगाया जा सकता है और इस चक्कर में यमराज इंतजार ही करते रहते कि आत्मा कब आएगी। और भी दिक्कत तब आती जब नेता के मरने की सूचना मिलती लेकिन उसका शरीर जिंदा रहता। ज्यादातर ऐसा ही होता था। इनकी आत्मा को मरे कई कई साल बीत जाते पर शरीर जिंदा रहता। बड़ी गफलत होती थी। यमराज किसी तरह उसकी आत्मा हासिल करते, तब जाकर नेता का शरीर शांत होता और लोग कहते कि नेताजी की असमय मृत्यु हो गई। इस समस्या का समाधान कंप्यूटर भी नहीं कर पाया। नरक की वेबसाइट नियति.com पर एक और कॉलम था जिसमें लोग फीडबैक दे सकते थे और वे सुझाव देते थे कि वो किस किस व्यक्ति को नरक में देखना पसंद करेंगे। थोड़े समय में इस लिंक को बंद करना पड़ा, क्योंकि स्वर्ग से इस चीज का भारी विरोध हुआ। धरतीवासियों के हिसाब से ज्यादातर आत्माओं को नरक में होना चाहिए था, लेकिन वे स्वर्ग में थीं। यमराज ने सच्चाई मालूम की तो पता लगा कि ऐसी आत्माएं यमदूतों को झांसा देकर या रिश्वत खिलाकर रजिस्टर में हेरफेर कर नरक की जगह स्वर्ग चली गई हैं। उन्होंने वेबसाइट से ये वाला फीचर हटवा दिया। एक दिन यमराज को एक ईमेल मिला जो धरती के करोड़ों लोगों ने एक साथ भेजा था। ये लोग बरसों से झोपड़पट्टियों में रह रहे थे। उन्होंने यमराज को लिखा था कि वे धरती पर ही बरसों से नरक का आनंद ले रहे हैं और अब उनका नरक देखने अपनी महामारियों के साथ आना चाहते हैं। ये मेल मिलते ही यमराज के होश उड़ गए। इतनी सारी आत्माओं को कहाँ रखेंगे। उन्होंने नरक की बिजली कटवाई और लैपटॉप लेकर कैलाश पर्वत की ओर भाग छूटे। नरक के कंप्यूटर बेच दिए गए हैं और फिर से रजिस्टर रख दिए गए हैं। आत्माएं अब पहले की तरह धीरे धीरे नरक पहुंच रही हैं।